पानी में कैसे डूब गई थी भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी के इन राजों को सुनकर हिल जाएगा आपका दिमाग। भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता था कि यदुवंशी हो जाएंगे एक दूसरे के खून के प्यासे। उन्होंने द्वारिका नगरी के डूबने से पहले ही भेज दिया था अर्जुन को गुप्त संदेश। द्वारिका नगरी के डूबने के इन रहस्यों को जानकर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी आपकी सोच। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमयी है द्वारिका नगरी। दोस्तों, गुजरात के समंदर तट के करीब द्वारिका नगरी को खोजा जा चुका है और समंदर के नीचे मौजूद इस नगरी पर वैज्ञानिक भी मोहर लगा चुके हैं कि यही श्री कृष्ण की वो द्वारिका नगरी है जो महाभारत काल के समय पानी में समा गई थी। और दोस्तों, आज हम आपको समंदर के नीचे मौजूद इस द्वारिका नगरी के डूबने के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में मौजूद द्वारिका नगरी अपने आप में एक जीता जागता चमत्कार था। और दोस्तों, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी बसाने के लिए समुद्र से जमीन उधार ली थी और द्वारिका नगरी में ऐसे ऐसे विशाल और अद्भुत भवन थे जो पूरी दुनिया में सबसे निराले थे। और दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि इस नगर में विशालकाय सभा मंडप थे और समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी थे। और भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। और इसके अलावा भी इस नगरी में हर वो चीज मौजूद थी जो इंसान की कल्पना से बाहर थी। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि इतने अद्भुत और विशालकाय शहर को समुद्र कैसे निकल गया। असल में दोस्तों, जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से ही होता है और भगवान को इस बात का अच्छे से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए दोस्तों, द्वारिका नगरी की डूबने की घटना को श्री कृष्ण की लीला ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि श्री कृष्ण को कौरव की माता गांधारी ने श्राप दिया था और कहा था कि उसका यदुवंश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और यादव एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और उनकी नगरी भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और दोस्तों, जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ वैसे ही यदुवंशियों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए और यदुवंशी एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए और एक के बाद एक वह एक दूसरे का कत्ल करने लगे। और दोस्तों, धीरे धीरे द्वारिका नगरी में जैसे कोहराम मच गया और अंत में फिर दोस्तों समुद्र में एक ऐसी सुनामी आई जिसने पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को अपने आगोश में ले लिया। वहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका नगरी के समुद्र में समाने का पहले ही पता लग चुका था कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने अपने पिता वसुदेव से ये बात कह दी थी कि उन्हें अब अर्जुन को बुलावा भेज देना चाहिए ताकि वह उनकी 16,000 पत्नियों को आकर यहाँ से ले जाएं और उनकी रक्षा करें। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहने से उनके पिता ने अर्जुन को बुलावा भेज दिया था और जब वह द्वारिका पहुंचे थे तो द्वारिका नगरी जलमग्न होनी शुरू हो गई थी और श्री कृष्ण अब पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने परम धाम बैकुंठ लोक जा चुके थे। वहीं दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में गांधारी से अलग एक और कहानी मिलती है जिसे द्वारिका नगरी के विनाश का कारण बताया जाता है। और दोस्तों, वह कहानी ऋषियों से जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कण्व द्वारिका आए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने लगे और कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में वो उनके पास ले आए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि इसका जन्म कब होगा। दोस्तों, अपना मजाक बनते देख ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंशियों को श्राप दे दिया था कि उनका वंश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और दोस्तों, बाद में हुआ भी यही। यदुवंश पूरी तरह से तबाह हो गया और द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई।